Hi guys, today we will learn about the packaging of DNA as well as the nucleosome structure. Okay, so you will see that in such a small nucleus how around 2.2 meter long DNA is packed. Okay, in such a small nucleus that is around micrometer in diameter. इतना छोटे न्यूक्लियस के अंदर इतना लंबा DNA कैसे पैक्ड हो जाता है? Okay, and we will also see the structure of nucleosome. So let's see. If we talk about a mammalian cell, and you know that the DNA is a double helical structure. Okay, DNA is a double helical structure. Okay, now here bases are there. Base pairing AT, GC. Okay, A pairs with T, or we can say T pairs with A. How many bonds? How many hydrogen bonds? With 2 hydrogen bonds. G pairs with C, or C pairs with G with 3 hydrogen bonds. Okay. Now if we see the distance between two consecutive base pairs, then this distance is 0.34 नैनोमीटर. ठीक है, और अगर हम इसे मीटर में लिखें तो इट इज 0.34 into 10 to the power -9 meter. Right? So, and the total number of bases are 6.6 into 10 to the power 9 base pairs. इतने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं इन अ डीएनए. ठीक है, और टू कॉन्जिक्यूटिव बेसिस की जो बेस पेयर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 3.4 इंटू 10 टू द पावर -9. तो अगर हमें टोटल लेंथ डीएनए की निकालनी है तो व्हाट वी विल डू, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स को वी विल मल्टीप्लाई इट विद द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स. सो इफ वी डू दिस then we will get the value that is 2.2 मीटर. ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाती है. सो इन अ सेल द लेंथ ऑफ द डीएनए इज 2.2 मीटर. ओके, सो यू जस्ट थिंक अबाउट दैट इन अ ह्यूमन बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर देयर. राइट, कितने ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. तो एक सेल में इतना लंबा डीएनए है तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में कितना लंबा डीएनए होगा. यू कैन इमेजिन दैट इतना लंबा डीएनए होता है दैट इट कैन रैप द अर्थ मिलियंस ऑफ टाइम्स. दिस मच लॉन्ग डीएनए इज प्रेजेंट. राइट, दिस मच. ये जो लेंथ है एक सेल की है, एक सेल में इतना लंबा डीएनए. बट हम ट्रिलियंस ऑफ सेल्स की बात करें, सब उस डीएनए को जोड़ दें तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व, वी विल सी दैट दिस डीएनए विल means wrap the earth millions of times. Is it clear? Now, first we will see that how the DNA is packed in prokaryotes. Okay, पहले हम prokaryotes में देखते हैं, फिर eukaryotes में देखते हैं. So you know, in prokaryotes the DNA is circular DNA. ठीक है, ऐसा DNA होता है, circular DNA जिसके ends क्या हैं, जुड़े हुए हैं. Ends are joint. राइट, यूकैरियोट्स में आप देखेंगे लीनियर डीएनए होता है, एंड्स उसमें फ्री होते हैं, ये एंड्स फ्री है. राइट, सो हियर आल्सो यू विल सी दैट द डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड हियर एंड देयर. इट इज नॉट स्कैटर्ड लाइक दिस, रेदर इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्रॉपर वे. ठीक है, डीएनए ऑर्गेनाइज होता है एक प्रॉपर वे में. यू नो दैट डीएनए इज हैविंग नेगेटिव चार्ज. व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स फॉस्फेट ग्रुप, PO4 नेगेटिव. ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए का जो चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज होता है. सो वी नीड सम प्रोटीन फॉर दैट, और दैट प्रोटीन शुड बी पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन. ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव प्रोटीन चाहिए. तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं जिसके ऊपर ये डीएनए रैप्ड होता है. ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स आर देयर ऑन विच नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. So here you can see the DNA is organized to form a nucleoid. Okay, this is a nucleoid. Not, you can see that there is no proper nucleus in the prokaryotes. So this is what we call naked DNA is there. This is nucleoid, right? As I said that it is held at places with some proteins, some positively charged proteins are present. Okay, so this is about prokaryotic DNA or organization in prokaryotic
DNA, prokaryotes. Now we will observe in eukaryotes how the DNA is wrapped in eukaryotes. So this is quite complicated. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है. As I said that DNA is linear DNA in this case in eukaryotes, right? और यहाँ पे जो DNA जो रैप्ड है वो किसके ऊपर रैप्ड है? हिस्टोन्स प्रोटीन्स के ऊपर रैप्ड है. कौन सी प्रोटीन्स? हिस्टोन्स प्रोटीन्स. ठीक है, ये जो प्रोटीन्स है ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं. क्यों होती है पॉजिटिवली चार्ज? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स लाइसिन एंड आर्जिनिन. ओके, इसीलिए इनका चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज है. सो यू कैन सी दी आर द आर्जिनिन एंड लाइसिन अमीनो एसिड्स. ठीक है, अमीनो एसिड्स होते हैं इनके अंदर, इन हिस्टोन्स प्रोटीन्स के अंदर, एंड दे आर पॉजिटिवली चार्ज. क्यों है इनका पॉजिटिव चार्ज? बिकॉज दे हैव नाइट्रोजन at their free ends. Here you can see nitrogen is present. So due to which they have positive charge. Now DNA, as I said, DNA is having negative charge. So DNA makes association with these proteins. ठीक है, अब जो हिस्टोन्स प्रोटीन्स हैं उसमें 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, we can say there are 4 proteins and have 8 molecules. Means every protein is having 2 molecules. Okay, let us draw here 1 protein, 2 protein, 3 protein and 4 protein. This protein is H2A, this is H2B, H3 and H4. Right, 4 proteins हो गई. As I said, total 8 molecules are there. So 2 of each. H2A, one more H2A is there, one more H2B is there, H3 and H4. So these are what? These are the dimers. दो है ना, तो डाइमर बन गया. और टोटल 8 है, तो ये क्या हो गया? स्ट्रक्चर ऑक्टामर. दिस स्ट्रक्चर इज अ ऑक्टामर. सो हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स. हो गए 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 molecules called histone octamer. So this structure, this is the structure of histone octamer. Okay, as I said, these proteins are पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि ये एमिनो एसिड्स की बनी हुई है, आर्जिनिन और लाइसिन की. अब इस प्रोटीन्स के ऊपर डीएनए जो है एसोसिएट हो जाता है. ठीक है, यहाँ पे रैप हो जाएगा डीएनए. डीएनए गेट्स रैप्ड अराउंड दीज प्रोटीन्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब दिस स्ट्रक्चर हिस्टोन प्लस डीएनए, रैप्ड डीएनए इज कॉल्ड nucleosome. This structure is called nucleosome. Nucleosome किसका बना हुआ है? DNA, wrapped DNA plus what? Wrapped DNA plus proteins, histones proteins. So nucleosome have negatively charged DNA wrapped around it with positively charged proteins. है ना? ठीक है, nucleosome clear हो क्या? ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक न्यूक्लियोसोम बना दे रही हूँ इन सर्कुलर शेप. ऐसे लगता है न्यूक्लियोसोम. ठीक है, देखने में ऐसा लगेगा. तो आप इसके ऊपर डीएनए रैपिंग कर देते हैं. अब ये जो डीएनए कितने टर्न लेता है? 1 फुल टर्न, और दूसरा टर्न उसका जो होता है वो 3/4 होता है. एंड इट कंटेन्स अराउंड 147 बेस पेयर्स. ठीक है, इसके ऊपर न्यूक्लियोसोम के ऊपर जो डीएनए है वो एक पूरा टर्न बनाता है और दूसरा टर्न 3/4 होता है, पूरा नहीं होता. और इट कंटेन्स अराउंड 147 बेस पेयर्स. ओके, सो ये एक न्यूक्लियोसोम बना दिया. नाउ लेट अस ड्रॉ वन मोर न्यूक्लियोसोम. ओके, नाउ हियर in between 2 nucleosomes there is a one more protein. This protein is H1 linker protein. ठीक है, तो 2 न्यूक्लियोसोम कनेक्टेड हैं लिंकर डीएनए और लिंकर प्रोटीन से, H1 लिंकर प्रोटीन से. तो ये जो डीएनए है जो कनेक्ट कर रहा है, दिस डीएनए इज कॉल्ड लिंकर डीएनए. ठीक है, ये जो डीएनए जो है बीच में, यहाँ पे एक प्रोटीन है H1 प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड H1 लिंकर प्रोटीन एंड दिस डीएनए इज लिंकर डीएनए. ओके, समझ में आ रही है बात? सो ये क्या था? ये न्यूक्लियोसोम था. सो न्यूक्लियोसोम्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द लिंकर डीएनए एंड H1 लिंकर प्रोटीन.
ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो न्यूक्लियोसोम है और लिंकर डीएनए, टू थिंग्स, न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर डीएनए मेक्स क्रोमैटोसोम, CHROMATOSOM, क्रोमैटोसोम। ओके गाइस, क्या क्या बनाता है क्रोमैटोसोम? न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर डीएनए। फिर से रिपीट करते हैं जरा, देखिए हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती हैं उसमें 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं। 8 मॉलिक्यूल्स ये हो गए H2A, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2A, 2 ऑफ H2B, 2 ऑफ H3 एंड 2 ऑफ H4। ये जो स्ट्रक्चर है ये है हिस्टोन ऑक्टामर। इसके ऊपर अगर हम डीएनए को रैप कर दें तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा न्यूक्लियोसोम। नेगेटिवली रैप्ड नेगेटिवली चार्ज डीएनए विद पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन, ये न्यूक्लियोसोम बन गया। ठीक है, तो अब ये मैंने क्या बनाया? न्यूक्लियोसोम बनाया है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियोसोम है। इसमें क्या है? कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 8 मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन्स के, रिमेंबर दिस। ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोसोम है, कई सारे न्यूक्लियोसोम जुड़ जाते हैं किससे? H1 लिंकर प्रोटीन से और लिंकर डीएनए। ये तो इन दोनों को ऐड करने में, लिंकर जो बीच में डीएनए है उसे बोलेंगे लिंकर डीएनए, जो दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रोटीन है H1 प्रोटीन, वो लिंकर प्रोटीन होती है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब ये जो न्यूक्लियोसोम है प्लस लिंकर डीएनए, दिस इज व्हाट वी कॉल क्रोमैटोसोम। इसमें ये भी आ गया आपका H1 लिंकर प्रोटीन भी आ गया। ठीक है, तो इसको स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमैटोसोम। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर जितना डीएनए रहता है उसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं? अराउंड 147 बेस पेयर्स। ओके गाइस, अब ये जो है न्यूक्लियोसोम अटैच होते जाएंगे एंड दे विल मेक अ स्ट्रक्चर कॉल्ड बीड्स ऑन स्ट्रिंग। बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ऐसा लगेगा जैसे मोतियां हैं और उन धागे में मोतियों को पिरो दिया गया है। बीड्स ऑन स्ट्रिंग, राइट? एंड दिस इज व्हाट वी कॉल क्रोमैटिन। इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, ये बन गया क्रोमैटिन फाइबर्स। राइट गाइस, दिस इज क्लियर नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Okay, this is the slide where you can see everything what I have taught right now. So first we will see at the simplest level the chromatin is double stranded helical structure of DNA. So simplest level पे आपको ऐसा दिखेगा, double helical structure of DNA. अब आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी नजर आती जाएगी. ठीक है, यहाँ तक आते आते बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है. That is what we call a chromosome. ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक की साइकिल में क्या क्या हो रहा है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है. कैसे देख, चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले समझ में आ गया, पहली स्टेप सिंपलेस्ट लेवल हो गई. अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी पे आ जाते हैं. अब जो है डीएनए रैप हो जाएगा हिस्टोन्स प्रोटीन्स के ऊपर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम्स. सो यू कैन सी दिस इज अ हिस्टोन ऑक्टामर ऑन विच द डीएनए इज रैप्ड. डीएनए की रैपिंग हो रही है इसके ऊपर. ठीक है, ये क्या बन गया आपका न्यूक्लियोसोम. This structure is nucleosome, right? So each nucleosome consists of a 8 histone protein. 8 histone protein होती है around which the DNA is wrapped 1.65 times. As I said, one पूरा टर्न है, 3/4 टर्न, दूसरा टर्न जो है 3/4 है. So like this it is wrapped around the histone protein. ठीक है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम हो गया, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम हो गया. ये वैसा स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है? बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा स्ट्रक्चर नहीं लग रहा? ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बन जाता है लाइक दिस. ठीक है, अब फोर्थ में देखिए आप, क्रोमैटोसोम कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियोसोम प्लस हिस्टोन. मैंने क्या बताया था, अगर हम एक न्यूक्लियोसोम को ले लें और यहाँ पे जो लिंकर डीएनए है प्लस दिस इज H1 हिस्टोन प्रोटीन. ठीक है, ये लिंकर प्रोटीन है आपकी. इसको क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर को? क्रोमैटोसोम. ठीक है, दिस स्ट्रक्चर लिंकर डीएनए प्लस न्यूक्लियोसोम इज व्हाट? क्रोमैटोसोम. राइट, क्रोमैटोसोम बन गया. ठीक है, देन न्यूक्लियोसोम्स फोल्ड अप टू प्रोड्यूस. अब देखिए ये न्यूक्लियोसोम है, फोल्ड होती जाएगी. यहाँ फोल्डिंग दिख रही है आपको. दे बिकम मोर कॉम्प्लेक्स. फोल्डिंग होती जाएगी. ठीक है, एंड देन व्हाट दे विल फॉर्म? दे विल फॉर्म क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम.
So this is a duplicated chromosome having 2 chromatids, right? Having 2 chromatids. So this is a duplicated chromosome. ये बन गया आपका, और ये ऐसा क्रोमोसोम आपको जब सेल डिवाइड करता है तो मेटाफेज स्टेज पे दिखता है ना? Okay guys, so this is all about the packaging of DNA. Now here we will see the structure of nucleosome once again. So as I said, there are how many molecules? 8 molecules. H2A कितने हैं? 2 हैं. H2B 2, H3 2, H4 2. Total 8 molecules are present, है ना? ठीक है, तो ये 8 molecules हो गए, 8 histone molecules हो गए. ठीक है, देख लीजिए आप. H2A तो H2A के हो गए, 2 H2B के हो गए, H3 2 आर देयर, H4 के 2 गए. इसके ऊपर क्या है? डीएनए रैप कर जाता है. डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है और ये प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज होती है. डीएनए नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसके ऊपर ये रैप हो जाते हैं. ठीक है, और क्या स्ट्रक्चर बना लेते हैं? दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम. ठीक है, so 8 histone molecules plus 147 nucleotide pair of DNA makes your nucleosome. ठीक है, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैं और ये जो डीएनए है इसमें कितने बेस पेयर हैं? अराउंड 147 बेस पेयर्स. और दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट वी कॉल न्यूक्लियोसोम. 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ रहा है आपका लिंकर डीएनए. ये लिंकर डीएनए है एंड दिस इज द लिंकर प्रोटीन H1 लिंकर प्रोटीन. Okay guys, so this is all about the structure of nucleosome, and I said what is chromatosome then? कौन बताएगा भाई क्रोमेटोसोम क्या होता है? क्रोमेटोसोम होता है न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर डीएनए. यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है वो होता है क्रोमेटोसोम. Okay, so this is all about today's video. Hope you like my lecture guys. Give your valuable feedback and also do not forget to subscribe my channel.